एक गांव में एक महिला और उसका बेटा रहता था और उस लड़के की माँ माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ का व्रत करती थी और यह व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। उसकी माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस बच्चे के जो रिश्तेदारी में जो महिलाएं थी वह उसे भड़काती रहती थी कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तुम्हें खाने के लिए खाना नहीं देती और खुद बाद में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खाती है। यह सुनकर बच्चे के मन में बुरी बुरी बातें आने लगी। वह बच्चा सोचने लगा कि हाँ, मेरी माँ सच में मुझसे फर्क रखती है। और इसी बात पर एक दिन वह लड़का अपनी माँ से बहस करने लग जाता है और बोलता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। और ऐसे बहस में ही वह लड़का कहता है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी माँ उसको बहुत समझाती है, लेकिन वह लड़का एक नहीं सुनता। वो लड़का घर छोड़ने को तैयार हो जाता है तो उसकी माँ उसको कहती है, चलो ठीक है, अगर तुमने घर छोड़ना है तो तुम अपने साथ या थोड़े से तिल ले जाओ। अगर मेरी श्रद्धा और निष्ठा सच्ची है तो हे गणेश भगवान जी, आप मेरे बेटे की रक्षा करना। और वह अपने बेटे को बताती है कि अगर तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो तो यह थोड़े से तिल फेंकना और बोलना कि अगर मेरी माँ ने मुझसे सच्चा प्यार किया है और उसकी निष्ठा सच्ची है तो मेरा यह काम हो जाए, तो तुम्हारा उसी वक्त वह काम हो जाएगा। तो लड़के ने बोला चलो ठीक है, और वो लड़का घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जब वह घर से जाता है तो उसको रास्ते में भूख लगती है। रास्ते में ऐसे चलते चलते वह जंगल में पहुंच जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ता है तब उसको एक बेरी पर बेर लगे हुए दिखते हैं और साथ में एक वृक्ष पर एक कुछ और फल लगे हुए दिखते हैं। तो उसने उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस पेड़ तक ना पहुंच सका। एक भी फल उसके हाथ में ना आया तो उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसको कुछ दिया था। तो उसने वही थोड़े से तिल फेंक कर बोला कि अगर मेरी माँ ने मुझसे सच्चा प्यार किया है और अगर मेरी माँ सच में बात करती, मुझसे प्यार करती थी तो, और अगर उसकी निष्ठा सच्ची थी तो मुझे फल मिल जाए। तो इतनी देर में गिलहरी आती है और पेड़ में से बहुत सारे फल गिरा जाती है। तो वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और फल खा लेता है और वो सोचता है कि यह तो गिलहरी ने किया है, ये कोई जादू नहीं है, इससे तिलों का कोई संबंध नहीं है। और इसके बाद वह चलते चलते आगे एक नदी के पास पहुंच जाता है। वह उस नदी को पार करने की सोचता है, लेकिन वह नदी बहुत ज्यादा पानी से भरी हुई थी। तो वो वहां पर भी थोड़े से तिल फेंकता है और बोलता है कि अगर मेरी माँ ने सच में मेरे लिए व्रत करती थी और अगर उसकी निष्ठा सच्ची थी तो मैं यह नदी पार कर जाऊं। तो देखते ही देखते वह सारी नदी सूख जाती है। वह लड़का नदी को पार कर जाता है। उसके बाद वह लड़का चलते चलते एक गांव में पहुंचता है, जहां पर कि वह देखता है कि एक गांव में से मीठे मीठे पकवानों की खुशबू आ रही थी, लेकिन साथ में एक महिला के रोने की आवाज भी आ रही थी। तो वो देखता है और उसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो उस घर के अंदर चला जाता है और उसके बाद वह महिला से पूछता है कि क्या हुआ, आप ऐसे खाना बनाते बनाते रो क्यों रही हो। तो वो महिला बताती है कि ये खाना मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि तो इसमें रोने वाली क्या बात है। तो वो महिला बताती है कि इस गांव में एक राक्षस रहता है, अगर हम उनको कोई बच्चा नहीं देते खाने के लिए तो वह गांव पर हमला कर देता है। इसलिए राजा ने फैसला किया हुआ है कि हर एक महीने हर एक के घर से कोई ना कोई एक बच्चा जाएगा जो कि दानव को समर्पित कर दिया जाएगा और इससे दानव की भूख शांत हो जाएगी। वह लड़का बोलता है अच्छा, तो फिर आप रो मत, आप ऐसे करो, जो आप अपने बेटे के लिए खाना बना रही हो यह आप मुझे खिला दो और आपके बेटे की जगह पर मैं चला जाऊंगा दानव के पास। वह बुजुर्ग महिला बोलती है कि ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता और तुम भी क्यों करोगे, झूठ मत बोलो कि मैं तुम्हारे लिए बेटे की जगह पर चला जाऊंगा। तो वो लड़का बोलता है कि अगर आप मुझे खाना खिला दोगी तो आपके बेटे की जगह पर मैं चला जाऊंगा। तो वो महिला उस लड़के को खाना खिला देती है और खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद वह लड़का बोलता है कि अभी मुझे छोड़ दो। राक्षस के पास जब उस लड़के को उस राक्षस के पास छोड़ दिया जाता है तो उस लड़के को याद आता है कि उसकी माँ ने उसको कुछ अनाज दिया था। तो वह डालता है और बोलता है कि अगर मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे दिल से व्रत किया है और अगर माँ की निष्ठा सच्ची थी तो यह दानव खत्म हो जाए। देखते ही देखते वो दानव खत्म हो जाता है और वह लड़का लौटकर वापस गाँव में आ जाता है। तो सभी गाँव वाले उसको देखकर हैरान रह जाते हैं और वह बोलता है कि इसको तो दानव को भेंट कर दिया गया था, तो यह वापस कैसे आ गया। वह लड़का उनको सारी बात बताता है, बोलता है कि अभी वो दानव कभी गांव में नहीं आ पाएगा। गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यह बात राजा को भी
पता चलती है और राजा बहुत खुश होता है। और राजा की एक राजकुमारी भी थी। वह राजा खुश होकर बोलता है कि मुझे मेरी राजकुमारी के लिए योग्य वर चाहिए था और इससे योग्य और कोई नहीं हो सकता। लेकिन वह लड़का बोलता है कि नहीं महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं राजकुमारी को नहीं रख पाऊंगा। तो वह राजा बोलता है अरे नहीं, जो तुम में शक्ति है ना, तुम दुनिया की किसी भी बुरी शक्ति से मेरी बेटी को बचा सकते हो, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो वह लड़का भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद वो बहुत टाइम तक महल में रहते हैं। फिर वह लड़का वापस अपने गांव के लिए राजकुमारी के साथ चल पड़ता है और फिर वहां पर जाकर देखता है कि उसकी माँ उसी पुरानी झोपड़ी में बैठी है और वहां पर उसका इंतजार कर रही है। तब उसको पता चलता है कि उसकी माँ को अभी दिखाई नहीं देता। फिर वह फिर से वही तिल फेंकता है और बोलता है कि अगर मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे दिल से व्रत किया हो तो उनकी आंखें ठीक हो जाएं। और ठीक वैसे ही होता है और देखते ही देखते उनकी झोपड़ी महल में बदल जाती है। उनके पास बहुत धन दौलत आ जाती है और फिर वो तीनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और गाइस